माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप प्रधानमंत्री इसलिए बने थे कि हमें लूटा जाए? क्या ये आपके जुरिस्डिक्शन है? इस तरह से आप अच्छे दिन लाएंगे? जब चाइना कुछ करता है हमारे अंदर घुस जाते हैं, आप कहते हैं चाइना का ऐप छोड़ दो, चाइना हमारे मैप बदलने में लगा, आप ऐप बदलने में लग जाते हैं। आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन बंद कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ईमानदारी का पैमाना है जो मैं बता रहा हूं, और मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं जानता हूं। मेरे घर वाले भयभीत होते हैं क्योंकि मैं आपके नहीं, आपके गवर्नेंस के विरुद्ध बोलता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में से पेंशन खत्म कर दी। जिस पेंशन के आधार पर उनका जीवन चलता था, आपने एमएलए एमपीज की क्यों नहीं खत्म करी? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोग तो 5 साल के लिए आते हैं, तो आपको जीवन भर के लिए पेंशन चाहिए। जो लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं अपनी नौकरी के लिए, 40 साल, उनके आप पेंशन खा जाते हैं। यहाँ पर इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि रिबल श्रद्धानंद पति सरकार के गवर्नेंस पर किस तरह से सवाल उठा रहे हैं। कितने सारी चीजों का जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, कितने लोगों की पेंशन बंद कर दी गई, जो सुविधाएं थी उसको बंद कर दी गई, और अच्छे दिन का जो नारा दिया गया वो कहाँ गया, मेक इन इंडिया की जो बात की जाती है उसका क्या। तो इन सारी बातों को लेकर यहाँ पर सरकार को घेरा जा रहा है रिबल श्रद्धानंद द्वारा। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आप प्रधानमंत्री इसलिए बने थे कि हमें लूटा जाए? क्या ये आपके जुरिस्डिक्शन है? इस तरह से आप अच्छे दिन लाएंगे? मैं एक देश का नागरिक हूं और मैं देश से प्रेम करता हूं, सम्मान करता हूं और स्नेह करता हूं, और आपका भी सम्मान करता हूं, लेकिन आपने तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा। जब चाइना कुछ करता है हमारे अंदर घुस जाता है, आप कहते हैं चाइना का ऐप छोड़ दो, चाइना हमारे मैप बदलने में लगा, आप ऐप बदलने में लग जाते हैं। आखिर ये चाइना का ऐप आपके परमिशन से ही तो आए हैं ना इंडिया में? बात तो सही है। किसने लाया? इंपोर्ट कहां से होती है जब सरकार परमिशन नहीं दे तो? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय रेल को जो बेच रहे हैं, इनमें जो इतने कर्मचारी हैं, लाखों कर्मचारी, उनका भविष्य का क्या होगा? आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशन बंद कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका ईमानदारी का पैमाना है जो मैं बता रहा हूं, और मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं जानता हूं। मेरे घर वाले भयभीत होते हैं क्योंकि मैं आपके नहीं, आपके गवर्नेंस के विरुद्ध बोलता हूं। उन्हें मेरी फिक्र होती है कि हमारे पुत्र की हत्या ना हो जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, मैं विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के आपसे एक बात पूछूंगा आज। अब तहे दिल से आप मन की बात करते हैं ना, आज आप एक नागरिक की, रिबल श्रद्धानंद पति की दिल की बात को सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में से पेंशन खत्म कर दी। जिस पेंशन के आधार पर उनका जीवन चलता था, आपने एमएलए एमपीज की क्यों नहीं खत्म करी? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोग तो 5 साल के लिए आते हैं, तो आपको जीवन भर के लिए पेंशन चाहिए। जो लोग अपना पूरा जीवन दे देते हैं अपनी नौकरी के लिए, 40 साल, उनके आप पेंशन खा जाते हैं। ये कोई अच्छी बात है? ये आपका ज्यूरिसडिक्शन है? दिस इज द वे यू गिव जस्टिस टू पीपल बाय बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट नेशन। लोगों के आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर हम लोगों की हत्याएं हो रही है। आज आप रेलवे बेच रहे हैं, आपने एयरलाइंस बेच दिया, बीएसएनएल रास्ते में आ गया, ओएनजीसी बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। रेलवेज बेच दो, भारत पेट्रोलियम बेच दो, बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेच दो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बेच दो, एयर इंडिया, बेच दो, LIC, बेच दो। वाह मोदी जी, वाह वाह। किसी भेजा। मैं आपको एक बात ऐसी बताना चाहूंगा कि आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। 2004 से 2009 में लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, मंत्रालय उनके पास थी। उससे पहले नीतीश कुमार जी थे, उनके बाद ममता बनर्जी आई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके रेल मंत्री यानी 2004 से लेकर 2009 तक के शासनकाल में 20,000 करोड़ इंडियन रेलवेज का प्रॉफिट था। आप इंडिया टुडे के देखें इंटरव्यू को। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो कि एनजीसी का 25% सरप्लस में था, रिलायंस इंडस्ट्री का डबल अमाउंट था प्रॉफिट का, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि हम ये किस तरीके की बात करते हैं। और इस रिपोर्ट का एक केस स्टडी बना था IIM के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंस किया, उनके बीच आए, संबोधित किया, जैसे कि वॉर्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। आप जानते हैं ये कैसे हो पाता है? ये कैसे हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं? 20,000 करोड़ का मुनाफा। और उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट आती है, और आज आप लोग जब आते हैं, एक टाइम पे रेलवे 20,000 फ्रेंड्स, माय फेलो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, from the year 2004 to 2009, when Honorable Lalu Prasad Yadav was the railway minister, our profit stands for 20,000 crores.
और आज हमें क्या बताया जाता है कि हमारी करोड़ों में हजारों करोड़ों में रेलवे जो है घाटा में। इसका मतलब आप लोगों के मंत्रालय के जो लोग हैं वो कैपेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है कि इस मंत्रालय को चला पाए। ये तो धोती खोल रहा है। मेरी कोई निजी टिप्पणी नहीं है। किसी भी सरकार का सक्सेस होना तब अच्छा लगता है जब सरकारी तंत्र सक्सेस होता है। अगर आप सरकारी विभागों को ही प्राइवेटाइज कर देंगे इस तरह से, तो कल आप सरकारी स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल है उनको भी आप प्राइवेट कर देंगे। यह है क्या आपका गुजरात मॉडल? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो वैसे भी आप लोगों के ईमानदारी के पैमाने से बहुत आहत हूं। मैं बहुत आहत हूं। जब मैं बीसीसीआई में देखता हूं अमित शाह जी के पुत्र को तो मेरा दिल बहुत दहाड़ मारता है, मुझे कष्ट होता है। एक बिजनेसमैन और क्रिकेटर। चले, मैं एक ऑफिशियल चैलेंज करता हूं, अमित शाह जी के बेटे को और मेरे को ग्राउंड पे ले आए, मैं उनकी 6 बॉल खेलता हूं, मेरी 6 बॉल खेल लें, 6 गेंद वो मेरी खेले, 6 बॉल मैं उनकी खेलता हूं। फिर आप डिसाइड करना कि क्या बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना। ऐसे लोगों को एक कोई ज्यूरिस्डिक्शन है क्या? इसीलिए हमने आपको प्रधानमंत्री चुना था क्या? ये है हमारे अच्छे दिन? जो दूसरे पार्टी के लोगों ने किया आपने भी वही किया, फिर आप बेहतर कैसे हुए? आप तो उनसे भी निम्नतर हो गए। क्यों हिला डाला ना? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सच सम्मान के तौर पे और भाजपा के जितने भी भक्त जो भाजपा को मानते हैं भाई और बहनों, मैं हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करूंगा। आप एक बात सोचें, लोगों की पेंशन खत्म कर दी गई। आप एक बात सोचें, बीएसएनएल खत्म हो गया, रेलवेज को प्राइवेट किया जा रहा है। अरे आप स्ट्रिक्टनेस लाइए ना, आप रूल्स लाइए, आप गवर्नेंस को बढ़ाइए, आप सरकारी तंत्र को मजबूत कीजिए, आप अपने मंत्रालय को मजबूत कीजिए, आप कैंटीन में अच्छा फूड दीजिए। आप ट्रेन के अंदर एक भी अच्छा फूड नहीं खिलाते, आप सेंटर में। इसके लिए तो आप कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हर बात के लिए जो कांग्रेस को बोलेंगे, केजरीवाल को बोलेंगे। देखिए, मैं राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं केजरीवाल का समर्थक हूं, ना मैं किसी और का समर्थक हूं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों से आज कहूंगा। ऐसी क्या बात थी कि 2004 से 2009 जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, 20,000 करोड़ भाई और बहनों, 20,000 करोड़ रेलवे प्रॉफिट में थी तब के टाइम पे, और आज हम घाटे में हैं। जबकि तब प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का होता था, आज 10 रुपए का है। इतना डबल रेट हो गया, फिर भी आप घाटे में। कमाल करते हैं ना। हमें तब अच्छा भोजन मिलता था, ना हमें आज अच्छा भोजन मिल रहा है। एक बात बताएं, रेल के यात्री, गरीब लोग, मजदूर लोग, आप ट्रेन प्राइवेट कर देंगे, वो अपने मनमर्जी का रेट्स लेंगे, आपको दुख नहीं होता? क्या आप हमारे अधिकारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं? ये तो हमारे अधिकारों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। फिर आप चौड़ा सीना होकर बोलते हैं 56 इंच का सीना लेके मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। और कैसे देश बेचा जाता है? ये बढ़िया था गुरु। ये तो कुछ दिनों से चाइना का प्रोपेगेंडा चल रहा है, नहीं तो ज्यादातर इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चाइनीज कंपनी के पास हैं। तब आपने आंखें मूंद ली थी क्या? मुझे बहुत दुख होता है, रेलवे के प्रदर्शन का वीडियो मीडिया में नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज के रूबिका लियाकत जी, क्या बात है, आपको रेलवे का कष्ट नहीं देख रहे? तो रुको जरा, सब्र करो। दावे बड़े बड़े तो इंतजाम भी तो होने चाहिए। मेक इन इंडिया आखिर है क्या? इसके ऊपर एक पूरा फाइट अब होने वाला है, ग्लोबल फाइट। अब देख लीजिए ना, ये मेक इन इंडिया में कौन सा मोबाइल आज तक बना पाए आप? चलिए पढ़िए तो जरा भक्तों, ये भक्तों के लिए विशेष है, जरा पढ़िए अच्छे से। क्या भारत मोबाइल बनाने में कैपेबल नहीं है मोदी जी? आपकी ब्रांडिंग पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक मोदी जी के नाम से मोबाइल कंपनी भी हो जाए तो क्या फर्ज है भाई? कोई हर्ज नहीं है ना। आप देख सकते होंगे, देख रहे हैं आप अच्छे से, Xiaomi, Realme, ओप्पो, दिखाने के कुछ कारण भी है, क्यों दिखा रहा हूँ वो भी रियलिस्टिक है। दिख रहा है आपको OnePlus, ओप्पो, Realme, Vivo, MI, Xiaomi, Realme। और ऐसा केवल एक जगह का बोर्ड नहीं है, कहीं भी जाइए, सैमसंग आ जाइए, लाइन पर आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। कंसेप्ट केवल इतना है दोस्तों कि मान्यवर मोदी जी, आपने बोला था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, है ना? तो चलिए हम लोग मोबाइल मार्केट में घूमते हैं अच्छे से, है ना? इतना अच्छा बोलते हैं मोदी जी, इतना बेहतरीन। दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेक इन इंडिया में कौन सा मोबाइल आज तक बना पाए आप? चलिए पढ़िए तो जरा भक्तों, ये भक्तों के लिए विशेष है, जरा पढ़िए अच्छे से। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कोई एक भी नाम आप पढ़ पा रहे हैं क्या जो मेड इन इंडिया मोबाइल हो? Xiaomi इंडिया का तो नहीं है, आज ओप्पो इंडिया का तो नहीं है, Vivo इंडिया का तो नहीं है, या ओप्पो इंडिया का तो नहीं है, या OnePlus, Realme, OnePlus, है ना दोस्तों?
तो इसमें मेक इन इंडिया का कौन सा मोबाइल आया है, जरा बताइए तो सही। सारा मार्केट दिखा रहा हूं आपको, सारा मार्केट जो है वो आपको दिखाते हैं। एक बार आइए लाइव सेशन में आइए। पीछे का मार्केट है मोबाइल का, देश के किसी कोने में चले जाइए तो 7 साल तक ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आखिर मेक इन इंडिया है कहाँ और मेक इन इंडिया है कहाँ। मेरे पीछे रियलमी, मेरे पीछे वन प्लस, मेरे पीछे Xiaomi और मेरे पीछे ओप्पो, वीवो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन तमाम मार्केट में मेड इन इंडिया कौन सा मोबाइल है, जरा बताएंगे, बताइए। मेक इन इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, मेक इन इंडिया बोला था इन्होंने, तो माननीय मोदी जी के लिए ये वीडियो जो है समर्पित है। और सुनिए, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। कहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व है? खरीदने में और बेचने में, अपने पैसे खर्च करने में। तो इसमें मेक इन इंडिया का कंसेप्ट कहाँ आता है? केवल एक बात पूछूंगा, ये जो तमाम आप नाम पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, इसमें से एक नाम बता दीजिए जो मेड इन इंडिया है, बता सकते हैं? ये भक्तों के लिए यार, 7 साल में आपने अंबानी जी को सिम तो दे दिया, लेकिन अंबानी जी जो सिम में लगाते हैं ना जिस फोन को, वो एक मेक इन इंडिया नहीं हो पाया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? आया वन प्लस, ये सागर इंडिया का है, ये मैं बता दूं, भाई हमारे जिनका शॉप है, आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, MI, वन प्लस, अगेन सैमसंग, एप्पल, जितने भी आप देखेंगे भाई, गलत तो नहीं है मेरे भाई? आप लोग इंडिया में मोबाइल सेल आउट करते हैं, ग्राहक तो इंडिया के होंगे ना? बराबर। तो क्या इंडिया का मोबाइल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर मेक इन इंडिया है क्या बेसिकली? भाई ये अपने फीचर अच्छे नहीं है ना उनके जी, फीचर अच्छे नहीं है, या गवर्नमेंट उन्हें डेवलप करने का मौका नहीं देती? माइक्रोमैक्स कंपनी को देख लो जी, उसमें कंपेयर करोगे वीवो में, ओप्पो में, तो ये ज्यादा बेटर जी, बस ये, इसलिए माइक्रोमैक्स वगैरह चल नहीं पा रहे। इंडिया के जो जी, इंटेक्स इंडिया की है, वीडियोकॉन भी इंडिया की है, टेक्नोलॉजी काम है ना उसकी जी। तो टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का ही होता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है। मतलब हम लोग, एक छोटा सा डिस्कशन था हमारा भाइयों के साथ कि हम लोग मोबाइल, और जिस मोबाइल से मैं लाइव हूँ ये भी वन प्लस है, तो मैं